गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। ठीक है बच्चों, आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी सीरीज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाई डू द नेबर्स किल द डॉग। ठीक है, कि जो नेबर्स थे उस ओल्ड कपल के, उन्होंने डॉग को क्यों मारा। आप इस क्वेश्चन को अपनी बुक से भी रेफर कर सकते हैं, फिर भी आई एम राइटिंग इट डाउन हेयर। व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, द नेबर्स when heard about the good luck brought by the dog to the couple coaxed the dog into garden in hope that he would find treasure for them। तो जैसे ही जो बुरे वाले कपल्स हैं उनको ये पता चलता है कि इस डॉग की वजह से जो अच्छे कपल्स हैं उनको क्या मिला है, गुड लक मिला है। ठीक है कि उनकी किस्मत चमक गई है। तो क्या करते हैं, वो उस डॉग को अपने पास ले आते हैं, जबकि उनको डॉग्स वगैरह जो एनिमल्स हैं वो पसंद नहीं थे, बट फिर भी उसके बावजूद अपने फायदे के लिए उसको उसके पास लाते हैं और उसको गार्डन में ले जाते हैं ताकि उनको भी क्या मिल जाए, ट्रेजर मिल जाए, खजाना मिल जाए। They dragged him out of doors and the dog scratched and pawed the ground under a pine tree। उसको बाहर घसीटते हुए ले जाते हैं तो डॉग क्या करता है, स्क्रैच करना शुरू कर देता है जमीन को। ठीक है, पाइन ट्री के नीचे। When on digging the ground, they saw that there was nothing but a dead kitten। लेकिन जैसे ही वो जमीन को थोड़ा और खोदते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक मरी हुई बिल्ली, डेड किटन वहां पे उनको मिलती है। दे बिकम फ्यूरियस, और ये देख के वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्यूरियस, गुस्से में आ जाते हैं। एट द डॉग, दे बीट हिम टू डेथ, इसीलिए वो उसको बच्चों मार देते हैं। एंड देन फ्लंग हिम इनटू द होल, और फिर मारने के बाद उसकी जो वाइफ होती है वो उसके सर को चॉप कर देती है। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कि दैट द लेडी चॉप द हेड ऑफ द डॉग एंड देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल, और फिर उसके बाद वहीं पे गड्ढा खोद के उसको वहीं पे गाड़ देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आंसर आप नोट करेंगे इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मार्क द राइट आइटम। ठीक है, राइट आइटम को आपने मार्क करना है। उसके स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग। कि जो ओल्ड फार्मर थे वो अपने डॉग से क्यों प्यार करते थे। तो पहला ऑप्शन आता है बच्चों, एज बिकॉज इट हेल्प देम इन देयर डे टू डे वर्क, क्योंकि वो उनको उनके रोजमर्रा के काम में हेल्प करता था। एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, या फिर वो उसको अपने बच्चे जैसा समझते थे। एज दे वर काइंड टू ऑल लिविंग बींग्स, या फिर वो सभी लिविंग बींग्स के लिए बहुत काइंड थे, इसीलिए वो उसको प्यार करते थे। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी। ठीक है, क्योंकि उनका बच्चों क्या था, उन ओल्ड कपल्स का खुद का कोई बेबी नहीं था। ठीक है, इसलिए वो जो डॉग था म्यू को, उसको अपना बेबी माना करते थे और अपने बेबी की तरह ही प्यार करते थे। यहां तक क्लियर है बच्चों। तो अगला देखो, व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच, दे रिच बनने के बाद उन्होंने क्या किया। तो when the old couple become rich, they lived comfortably and were generous towards their poor neighbors। मतलब बहुत आराम से आराम भरी जिंदगी जीने लगे, लेकिन साथ ही साथ वो अपने जो नेबर्स थे, पड़ोसी थे, गरीब पुअर नेबर्स थे, उनके टूवर्ड्स कैसे थे, जेनरस थे। मतलब ऐसा नहीं कि अमीर होने के बाद वो उनके साथ मिसबिहेव करने लगे हो या फिर घमंड दिखाने लगे हो, नहीं, बल्कि आपने देखा होगा बच्चों, जैसे उनके पास धन दौलत आ जाती है तो क्या करते हैं, सबसे पहले
जो भी उनके रिलेटिव्स होते हैं उनके लिए खाना बनाते हैं, और अपने जो पुअर नेबर्स होते हैं उनमें बच्चों बहुत सारा खाना बंटवाते हैं। ठीक है बच्चों, मैं क्लियर है? और अगला जो है बच्चों, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोर्टार टू मेक। तो जो ग्रीडी कपल था उन्होंने मिल और मोर्टार को क्यों बोरो किया था? टू मेक अ पाइल ऑफ गोल्ड, क्योंकि वो चाहते थे कि शायद हमारे पास भी खूब सारा गोल्ड आ जाए, तो इस वजह से वो उसको बोरो करते हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों? इसको फटाफट से नोट करो, फिर आगे वाले क्वेश्चंस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन, व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ्स? ठीक है, हमें बोला गया था कि जो ओल्ड फार्मर था वो क्या था? एक काइंड पर्सन था। ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन, एक दयालु इंसान है, लेकिन उसकी दयालुता का क्या एविडेंस है हमारे पास? ठीक है, हमें वो एविडेंस बताना है। क्लियर बच्चों? तो आंसर देखिए बच्चों, द ओल्ड फार्मर वॉज अ काइंड पर्सन, यस। ही एंड हिज वाइफ हैड अ पेट डॉग नेम्ड म्यूको एज हिज बेबी, यानी कि वो अपने डॉग को कैसे प्यार करते थे? अपने बेबी की तरह प्यार करते थे। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। ठीक है, क्योंकि उनका खुद का बच्चा नहीं था तो उसको अपने बेबी की तरह प्यार करते थे। दे फेड हिम फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स, वो उसको फिश खिलाया करते थे अपनी खुद की चॉपस्टिक से। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस ही वांटेड, और जितना भी बॉइल्ड राइस उसको पसंद होता था उतना भी खिलाते थे। ही वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग, वो क्या थे? बहुत ही ज्यादा सब्र रखने वाले इंसान थे। पेशेंट का मतलब था बच्चों सब्र रखने वाले। काइंड टू एवरीथिंग यानी कि हर चीज पे वो क्या दिखाते थे? दया दिखाते थे। डेट हेड लाइफ, जिस भी जीव में जीवन होता था उसके लिए वो क्या करते थे? बहुत ज्यादा दयालु थे, दयावान थे। एंड ऑफन टर्न अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स, और जानबूझ करके क्या किया करते थे? बर्ड्स को खाना वगैरह भी देते रहते थे। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें पता चल पाता है कि जो ओल्ड कपल थे वो बहुत ज्यादा दयालु थे नेचर में। क्लियर स्टूडेंट्स? अगला क्वेश्चन आता है बच्चों आपके पास, व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड? व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड, मतलब डॉग ने क्या किया ताकि वो अपने जो मालिक है उसको जो छिपा हुआ खजाना था वहां तक ले जा सका? ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ। व्हाट डिड द डॉग डू
to find the hidden gold. ठीक है बच्चों, इसका आंसर है द डॉग केम रनिंग टू द फार्मर. डॉग दौड़ता हुआ अपने फार्मर के पास आया, अपने मालिक के पास आता है. It kept on winning and running to and fro. और इधर उधर दौड़ता है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे दौड़ने लग जाता है. टिल द फार्मर फॉलोड हिम. जब तक कि फार्मर उसको फॉलो नहीं करता, उसके पीछे वहां तक नहीं जाता. द डॉग बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग. और फिर डॉग वहां पहुंच के क्या करने लग जाता है, उस जमीन को स्क्रैच करने लगता है, खोदने लगता है. थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरिड बोन और फिश. फार्मर को क्या लगता है कि शायद यहाँ पे कोई बोन होगी, कोई हड्डी होगी या फिर कोई फिश होगी जो यहाँ पे बरिड होगी, जो कि यहाँ पे दबी होगी. द फार्मर स्ट्रक हिज होम इन द अर्थ एंड फाउंड द हिडन गोल्ड. तो फार्मर क्या करता है, फार्मर भी उसकी हेल्प करता है खोदने में, और जैसे ही वो खोदता है तो उसको क्या मिल जाता है बच्चों, वो हिडन गोल्ड, वो छिपा हुआ सोना उसको मिल जाता है. ठीक है बच्चों, तो इस आंसर को नोट कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जिसमें हमें ये बताना है कि डॉग ने अब मरने के बाद किस तरह से फार्मर्स की हेल्प करी. ठीक है, और मरने के बाद वो 2 बार हेल्प करता है. ठीक है, तो दोनों बार हमें बताना है कि फर्स्ट टाइम कैसे हेल्प करी और सेकेंड टाइम कैसे हेल्प करी. तो फर्स्ट टाइम का हम बताते हैं बच्चों. जब डॉग मर जाता है तो स्पिरिट ऑफ द डॉग आस्क्ड फार्मर इन हिज ड्रीम टू कट डाउन द पाइन ट्री. ठीक है, तो जो डॉग की स्पिरिट है, आत्मा है, वो फार्मर को कब आती है, सपने में दिखाई देती है. ठीक, जो फार्मर से ये कहती है कि जिस पाइन ट्री के नीचे मुझे दबाया गया है, आप उस पाइन ट्री को काटिए और उससे क्या बनाइए, एक मिल बनाइए और एक मोर्टार बनाइए फॉर राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर बीन सॉस. मिल बनाइए बीन सॉस के लिए और मोर्टार बनाइए राइस पेस्ट्री के लिए. ठीक है, और वो ऐसा ही करता है, उसको काट करके उसकी लकड़ियों से एक मोर्टार और एक मिल बनाता है. और जैसे ही वो उससे सॉस और राइस बनाने लगते हैं, वहां से क्या होता है बच्चों, सॉस और राइस की जगह गोल्ड निकलने लगता है और फिर से वो जो ओल्ड कपल होता है वो अमीर हो जाते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम तो बच्चों कुछ इस तरीके से वो हेल्प करता है. सेकेंड टाइम जब जो दूसरा कपल था, जो इविल कपल था, वो उनके मोर्टार और मिल को क्या करते हैं, जलन के मारे जला देते हैं. तो फिर सेकेंड टाइम वो कैसे हेल्प करता है. तो द स्पिरिट ऑफ द डॉग इन्फॉर्म द फार्मर इन हिज ड्रीम दैट हिज विकेड नेबर्स हैड बर्न द हैंड मिल. कि उसे इन्फॉर्म करता है फिर से सपने में आके कि जो तुम्हारे बेकार वाले पड़ोसी हैं, उन लोगों ने क्या कर दिया है, उन लोगों ने गुस्से में आकर तुम्हारी हैंडमिल जला दी है. क्योंकि वो भी कोशिश करते हैं गोल्ड निकालने की, लेकिन उनसे गोल्ड नहीं निकलता, तो गुस्से में क्या करते हैं, उस मिल को जला देते हैं. ही एडवाइज हिम टू टेक द एशेज ऑफ द मिल. उसे एडवाइस देता है कि तुम जाकर के जो उस मिल को जिन्होंने जलाया है, उसकी एशेज को क्या करो, अपने पास रखो. एंड स्प्रिंकल देम, और उसको किस पे स्प्रिंकल करो, किसी भी विदर ट्री. विदर ट्री यानी कि बच्चों मैंने बताया था, किसी भी सूखे हुए पेड़ पे उसको स्प्रे करोगे तो पेड़ फिर से खिल जाएगा. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से सेकेंड टाइम भी डॉग उनकी हेल्प कर लेता है. नोट कीजिए सर. ओके स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द डेम्यो रिवॉर्डेड द ओल्ड मैन फॉर व्हाट ही डिड एंड व्हाई डिड ही पनिश द अनदर ओल्ड मैन फॉर दैट. कि मतलब जो अच्छे वाले ओल्ड मैन को तो वो रिवॉर्ड देता है, डेम्यो कौन, वहां का महाराजा, रिवॉर्ड देता है, लेकिन दूसरे वाले जो बुरा वाला ओल्ड मैन था उसको क्यों पनिश करता है. ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है. व्हाई डिड डेम्यो
rewarded the old man while he punished the other old man. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर देख लेते हैं। द फार्मर हैड दी मैजिकल एशेस। ठीक है, जो फार्मर के पास क्या थी, मैजिकल एशेस थी, हमने देख लिया था क्योंकि उसको डॉग ने बताया था कि तुम जाकर उन एशेस को ले लो। ही मेड द ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री ब्लॉसम, और उसने उनको जैसे ही पुराने सूखे हुए चेरी ट्री पे डाला, वो ट्री क्या हो गए, ब्लॉसम हो गए। वंस अगेन बाय स्पार्कलिंग द एशेस, सो द डेम्यो रिवॉर्डेड द फार्मर। और ये चीज जब डेम्यो देखते हैं, महाराजा डेम्यो देखते हैं, तो वो उस फार्मर को रिवॉर्ड करते हैं क्योंकि उसकी मदद से उन्होंने अपने इलाके के सभी सूखे पेड़ों को फिर से क्या कर दिया था, हरा भरा कर दिया था। When his greedy neighbor heard about it, जैसे ही उसे पता चला उस लालची पड़ोसी को, तो उसने सोचा मैं भी ये शोहरत हासिल करता हूँ और मैं भी, वो भी एशेज लेके क्या चल जाता है, डेमियो के पास चल जाता है। और जैसे ही डेमियो का काफिला वहां से गुजर रहा होता है, वो ऊपर से बहुत सारा ऐश क्या कर देता है बच्चों, स्प्रिंकल कर देता है। उसके स्प्रिंकल करने से ट्रीज तो ब्लॉसम, ट्रीज तो नहीं खिलते, लेकिन हवा के साथ साथ वो डस्ट कहाँ चले जाती है, डेमी और उसकी वाइफ के नोज और आईज में चल जाती है, जिस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, खांसी होती है और आंखों में जलन होती है। इसीलिए दिस इज वाई हिज नेबर पनिश्ड फॉर द सेम एक्ट। इसीलिए जो राजा डेमियो है, सेम एक्ट के लिए उसके जो नेबर था, बुरा पड़ोसी था, उसको क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। इवन उसको इतना पीटा जाता है कि उसको उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो उसको डेथ की पनिशमेंट भी मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये रीजन था, तो इसको नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वर्किंग विद लैंग्वेज का, उसमें क्या है, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रखे हैं और आपको इन क्वेश्चंस को सीक्वेंस में लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन सीक्वेंस में आएगा सबसे स्टार्टिंग में, वो होगा बच्चों, वेयर इज अनिल। ये पूछा जाएगा कि अनिल कहाँ है। फिर उसके बाद पूछेंगे वेयर इज अनिल सिटिंग, अनिल फिर कहाँ बैठा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज ही डूइंग। ठीक है, ये पता चल गया कि कहाँ बैठा है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वो बैठ के क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग। फिर अगला क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, वेयर इज अनिल्स फ्रेंड सिटिंग। फिर अनिल का दोस्त कहाँ बैठा है। हु इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, और ब्लैक बोर्ड पे कौन लिख रहा है। एंड व्हाट आर सम चिल्ड्रन डूइंग, और दूसरे चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है बच्चों, इसको नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक कॉन्वर्जेशन है नेहा और शीला के बीच में। ठीक है, नेहा और शीला क्या कर रही हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं। तो नेहा शीला क्या क्या क्वेश्चंस पूछती हैं, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो जहां पे बच्चों ये फिल इन द ब्लैंक के लिए है, वो हम फिल करेंगे। नेहा, व्हेन डिड यू गेट दिस बुक। तो यहाँ पे व्हेन ही आएगा, डिड यू गेट दिस बुक मतलब, और नीचे शीला जवाब दे रही है यस्टरडे मॉर्निंग, यानी कि उसने समय पूछा है कि तुमने इस बुक को कब लाया। तो यहाँ पे आएगा बच्चों आपके पास व्हेन। फिर नेहा रिप्लाई करती है डैश इज योर सिस्टर क्राइंग। तो शीला उसका रिप्लाई देती है बिकॉज शी हैज लॉस्ट हर डॉल, क्योंकि उसने अपनी डॉल खो दी है। तो यानी कि वो कारण पूछ रही है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आएगा बच्चों व्हाई इज योर सिस्टर क्राइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रूम इज दिस, योर्स और हर्स, जिसपे शीला कहती है इट्स आर्स।
ठीक है, तो इसका मतलब पूछ रही है कि किसका रूम है, किसका मतलब बच्चों होगा whose रूम इज दिस, योर्स और हर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेहा डू यू गो टू स्कूल। तो शीला कहती है वी वॉक टू स्कूल, मतलब हम स्कूल कैसे जाते हैं, तो कैसे पूछा जा रहा है कि आप स्कूल जाते कैसे हैं, तो कैसे में क्या आएगा बच्चों, हाउ। हाउ डू यू गो टू स्कूल, वी वॉक टू स्कूल, इट इज नियर बाय। क्लियर है, तो इन जो फिलअप्स वाले पार्ट है इनको फिल कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चों फिलअप्स वाला ही होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे भी जो स्पेसेस हैं उनको हमें फिल करना होगा। माई फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, नाउ ही डज नॉट नो डैश टू डू एंड डैश टू लुक फॉर इट। कि उसे अब समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, क्या करे, तो बच्चों आएगा यहाँ पे व्हाट। नाउ ही डज नॉट नो व्हाट टू डू, कि अब क्या करे और कहाँ ढूंढे, तो कहाँ के लिए क्या यूज होता है बच्चों, वेयर, अपने केमिस्ट्री बुक को कहाँ ढूंढे। Next students, there are so many toys in the shops. Nina cannot decide dash one to buy. शॉप में इतनी सारी टॉयज हैं कि नीना डिसाइड नहीं कर पा रही कि किसको खरीदे, ठीक है, तो किसको से क्या आता है बच्चों, किसको खरीदे, यानी कि विच वन टू बाय। यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल, आस्क द पुलिसमैन हाउ डैश टू गेट देयर। तुम्हें स्कूल जाने का रास्ता नहीं पता तो तुम पूछो पुलिसमैन से कि कैसे जाया जाए, कैसे कैसे क्या बनेगा बच्चों, कैसे बनेगा हाउ, कि स्कूल कैसे जाया जाए। यू शुड डिसाइड सून डैश टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस। तुम्हें जल्दी सोचना पड़ेगा कि तुम्हें अपना घर कैसे बनाना है, सॉरी कहाँ बनाना है, तो कहाँ के लिए क्या यूज होता है बच्चों, वेयर, क्योंकि कहाँ से हमें जगह का रिप्लाई मिलता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं वेयर, कि हमें अपना घर कहाँ बनाना है। डू यू नो डैश टू राइड अ बाइसिकल, क्या तुम्हें बाइसिकल चलाना आती है, बाइसिकल कैसे चलाई जाती है, तो कैसे यानी कि हाउ। आई डोंट रिमेम्बर व्हेन एंड वेयर आई लर्नड इट, ठीक है। नेक्स्ट है यू शुड नो डैश टू टॉक, तुम्हें पता होना चाहिए कि कब बात करनी है, तो कब फिर से टाइम को डिनोट करता है, तो यहाँ पे व्हेन आता है। एंड डैश टू कीप योर माउथ शट, और कब अपना मुंह बंद रखना है, तो यहाँ पे भी टाइम से डिनोट हो रहा है, तो व्हेन टू टॉक एंड व्हेन टू कीप योर माउथ शट, ठीक है, एडवाइज अनिल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको फिल कीजिए फटाफट से। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको कुछ वर्ड्स जो सुटेबल वर्ड्स लग रहे हैं उनको रिप्लेस करना है उनके सेम मीनिंग वाले वर्ड से, ठीक है। तो जैसा फर्स्ट सेंटेंस कहता है द प्रोजेक्ट अपीयर्स डैश एट फर्स्ट साइट बट इट कैन नॉट बी कंप्लीटेड इफ यू वर्क वेरी हार्ड। कि जो प्रोजेक्ट है वो अगर उसको पहली बार देखें तो देखने में क्या लगता है, बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, या फिर उसको हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इम्पॉसिबल। देखने में ऐसा लगता है कि ये इसे कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर सब मिलकर काम किया जाए करें तो ये कंप्लीट किया जा सकता है। He is incompetent. That's why he cannot keep any job for more than a year. वो कोई काम किसी भी काम को बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकता है, इसका मतलब वो क्या है, वो नाकाबिल है किसी भी काम को करने के लिए, तो वहां यूज होगा बच्चों इनकॉम्पिटेंट। डोंट बी इम्पेशेंट, योर लेटर विल कम वन डे, द पोस्टमैन टोल्ड मी। ठीक है, तो पोस्टमैन कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा बेसब्र मत हो, तुम्हारा एक लेटर जो है वो एक ना एक दिन आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे होगा बच्चों इम्पेशेंट। दैट्स एन इम्प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमस्टांसेस, कि ये बात ऐसी सिचुएशन में कहना गलत है, तो गलत को क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर, सही नहीं है। ही अपील्स टू बी इनसेंसिटिव, इनफैक्ट ही इज वेरी इमोशनल। वो कहता है कि वो इनसेंसिटिव नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जबकि असल में वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, तो यहाँ पे आएगा बच्चों इनसेंसिटिव। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।